तो दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा के सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट अप्लाइड मैकेनिक्स के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम प्रथम चैप्टर से शुरुआत करेंगे। तो प्रथम चैप्टर शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यांत्रिक के बारे में अध्ययन करेंगे। विज्ञान की उस शाखा को यांत्रिक कहते हैं जिसके अंतर्गत बलों के व्यवहार तथा किसी वस्तु पर उनके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। यानी विज्ञान की उस शाखा को यांत्रिक कहते हैं जिसके अंतर्गत बलों के व्यवहार तथा किसी वस्तु पर उनके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि हमारे पास कोई छड़ है। यानी छड़ पर जब हम खिंचाव बल लगाते हैं, खिंचाव बल छड़ पे क्या होगा, जब हम खिंचाव बल लगाते हैं तो उसकी क्या होगी, छड़ की लंबाई में कमी आएगी लंबाई में बढ़ोतरी होगी और डायमीटर में कमी आएगी। जैसे मान लीजिए मेरे पास छड़ है, इसकी लंबाई L है और मान लीजिए हमने इधर और इधर दो बल लगा दिए एक दूसरे की विपरीत दिशा में और समान परिमाण के और एक दूसरे की विपरीत दिशा में, तो क्या होगा, तो इसकी जो लंबाई होगी हमारी लेंथ जो होगी छड़ की, ये हमारी बढ़ जाएगी और डायमीटर में क्या होगी, कमी आ जाएगी। तो कि जो हो रहा है इनकी छड़ में जो परिवर्तन हो रहा है इसके में लंबाई और उसके डायमीटर में, तो किसके कारण हो रहा है, बलों के कारण। तो मैकेनिक्स के अंतर्गत ऐसे ही सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। अब समझते हैं यांत्रिकी को। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो यांत्रिकी को दो भागों में बांटा गया है, स्थिति विज्ञान, गति विज्ञान। तो स्थिति विज्ञान इस यांत्रिकी उस शाखा को यांत्रिकी वह शाखा यानी उस शाखा को जिसमें वस्तुओं की केवल विराम अवस्था में ही उन पर लगने वाले बलों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। विराम अवस्था में ही लगने वाले बलों का अध्ययन किया जाता है। जैसे छत या पुल में लगे ट्रस के सदस्यों में बलों का अध्ययन करना। इससे मान लीजिए कि जो हमारी छतें होती हैं, छतों का वेट होता है, वेट के कारण जो हमारे कॉलम पे बल लगता है, तो कॉलम क्या उसके विपरीत प्रतिक्रिया बल लगाता है जिससे हमारी छत संतुलन में बनी रहती है। कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा मतलब छत का वेट की ज़्यादा होने के कारण क्या होगी, मगर कॉलम बकलिंग हो जाती है, टूट जाते हैं। तो क्या होगा, ये क्या होता है, छत के वेट के प्रभाव के कारण होता है कि जो छत का वेट का प्रभाव है तो उनके वेट के प्रभाव के कारण जो हमारा कॉलम टूट जाता है। तो इन्हीं सभी चीज़ों का स्थिति विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अब पढ़ते हैं गति विज्ञान। यांत्रिकी वह शाखा जिसमें वस्तुओं की केवल गतिमान अवस्था में उन पर लगने वाले बलों का अध्ययन किया जाता है। यांत्रिकी उस शाखा को हम वह शाखा है जिसमें वस्तुओं की केवल गतिमान अवस्था में उन पर लगने वाले बलों का प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। गतिमान अवस्था में जैसे कोई पिंड है और यदि वो गति कर रहा है तो गति के दौरान जो उसमें बल कार्य करें, जिसमें बल लग रहे हैं, उसका ये अध्ययन किया। जैसे कोई हमारा मान लीजिए उदाहरण के तौर पर जैसे मान लीजिए कोई यम ब्लॉक है हमारा और इस पर एक बल F कार्य कर रहा है। जो इसका प्रारंभिक वेग u था और बाद में इसका v हो गया। तो हम यहाँ पे देखते हैं जो हमारा बल F है, तो F जो है जिसके कारण तो हमारा बल बढ़ेगा तभी तो वेग में परिवर्तन होगा। यानी जब बल बढ़ेगा तो उसका त्वरण भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम जो बल खींच रहे हैं, इसको मान लीजिए इसको हम पुल कर रहे हैं यानी खींच रहे हैं, तो हम जिस से बल को बढ़ाते जाएंगे तो इसका ब्लॉक का वेग भी बढ़ता जाएगा। तो अब मान लीजिए पहले था F, अब यहाँ पे क्या होगा, F डैश हो गया, यानी इसका बल जो है बढ़ गया या कम हो गया, यानी बलों में परिवर्तन हुआ। तो यानी गति के दौरान, यानी ये क्या है, अभी जो हमारी ये ब्लॉक है जो गति कर रहा है, तो गति के दौरान विश्व जो बल लग रहे हैं जो कि इसकी गति को बढ़ा या घटा रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को मतलब जो हमारा गति विज्ञान होता है, गति विज्ञान के अंतर्गत इन्हीं सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। अब समझते हैं गति विज्ञान को दो भागों में विभाजित किया गया है, स्थिति विज्ञान, शुद्ध गति विज्ञान और बल गति विज्ञान। यह गति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्तुओं की केवल गति मात्र का ही अध्ययन किया जाता है। यानी समझिए उदाहरण के तौर पे कि हमारे पास कोई ये बिंदु है और ये हमारी बी बिंदु है। यहाँ पे कोई यम द्रव्यमान का पिंड है, यम कोई कण है या पार्टिकल मान लीजिए कोई भी कुछ भी, तो क्या होगा, यहाँ पे इसका जो भी होगा u और यहाँ पे v हो गया। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, जब u से v हुआ तो मान लो कि बल लगा तभी तो हुआ, मतलब u था पर हमें तो मतलब यह बल लगा जिसके कारण यहाँ पे क्या होगा, u v हो गया। तो मतलब जब बल लगा होगा तो मतलब ऐसे मतलब त्वरण भी उत्पन्न होगा। तो त्वरण में जब बढ़ोतरी होती है यानी त्वरण उत्पन्न होगा तभी तो हमारा जो हमारी वेग में यहाँ
बढ़ोतरी होगी, यहाँ वेग हमारा भी होगा। तो क्या होता है, शुद्ध गति विज्ञान के अंतर्गत सिर्फ ये इन्हीं सभी चीज़ों का यानी गति के बारे में अध्ययन किया जाता है। जैसे मान लीजिए न्यूटन की 3 समीकरण हैं। जैसे मान लीजिए v बराबर यू प्लस ए टी और s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये होगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। ये जो तीनों न्यूटन के समीकरण हैं, ये क्या किसके अंतर्गत पढ़े जाते हैं, शुद्ध गति विज्ञान के अंतर्गत, यानी शुद्ध गति विज्ञान के अंतर्गत इनका अध्ययन होता है। अब समझते हैं बल गति विज्ञान। बल गति विज्ञान की ये वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्तुओं की गति के साथ साथ उनके द्रव्यमान का भी अध्ययन, बल तथा द्रव्यमान का भी अध्ययन किया जाता है। यानी कोई मान लीजिए यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कोई यम द्रव्यमान का पिंड था और वो गति कर रहा है, तो यहाँ बिंदु बी पर वेग भी हो गया। तो अब क्या बल गति विज्ञान में क्या होगा, जो हमारा बल गति विज्ञान होगा उसमें ये बराबर एम में, यानी जो ये 3 पद हैं उन्हें यह बल और द्रव्यमान और त्वरण, इन तीनों चीज़ों का बल गति विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। यानी बल और ये द्रव्यमान और ये, यानी जब हमारे वेग में परिवर्तन होगा तो इसे ये साबित हो जाता है कि मतलब उसमें त्वरण उत्पन्न हो रहा है। वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण करते हैं। तो समय के साथ जब तो उसके वेग में परिवर्तन होता है तो त्वरण उत्पन्न होता है। यानी जो हमारा त्वरण है ये गति पर ही निर्भर करता है। तो इसके अंतर्गत हम ये 3 चीज़ों का मतलब इन बल और द्रव्यमान और त्वरण के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी गति के साथ साथ बल तथा द्रव्यमान का भी अध्ययन किया जाता है। यानी गति के साथ साथ बल गति विज्ञान के अंतर्गत क्या होता है कि बल तथा संयंत्री का भी अध्ययन किया जाता है गति के साथ साथ। अब हम समझते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स के बारे में। अनुप्रयुक्त यांत्रिकी यह इंजीनियरिंग की एक महत्वपूर्ण शाखा है। इसके द्वारा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में विभिन्न वस्तुओं से संबंधित अज्ञात बलों को एवं यांत्रिकी समस्याओं को हल किया जाता है। जैसे यांत्रिक ज्ञान के आधार पर विभिन्न मशीन के पुर्जे, क्रेन, अंगों, कैंचियों के अवयवों आदि में ज्ञात बलों को अज्ञात करना एवं पतले खोलों आदि का डिजाइन करना सरल हो जाता है। यांत्रिकी उपयोगिता इंजीनियरिंग की एक अभिन्न अंग है जिसके ज्ञान के आधार पर विभिन्न वस्तुओं की निर्माण क्रियाओं एवं परीक्षण आदि में सुविधा हो जाती है, जिसके कारण उनके उपयोगी मशीनों, ढांचों, कैंची आदि निर्माण कार्यों में सहायता मिलती है। जैसे मोटर, इंजन, पुल, भवन, डैम, अंतरिक्षयान, घड़ी, पंखे, साइकिल, स्कूटर, कार, वाहन इत्यादि। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।